हेलो, क्या बजा रहे हो? बांकिया बजा रहे हो? बांकिया हैं? बांकिया, डांडिया, बांकिया। ढोल बजे, चंग बजे और बजे बांकियो, मैग मैसन को मारकर हवा में थोड़ी, पता नहीं किस पे टांगी हो, मुझे नहीं पता। ऐसे वो कहावत पढ़ी थी किताब। ओके एवरीवन, सब ठीक है। एक किताब आती है, पता नहीं रामायण मथुरिया की किसकी आती है, एक राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम। उस किताब में अच्छी अच्छी लाइनें हैं, ऐसे वो भी आती है। उसमें किसानों के आंदोलन भी है, किसान आंदोलन भी है उसमें, राजस्थान बिजोली आंदोलन वगैरह वगैरह। उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी, छोटे छोटे। कभी कभी क्या प्रश्न ऐसे आते हैं जो, अब टीचर जो पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सब नहीं पढ़ा पाते। टीचर नोट्स लिखाते हैं हमेशा, और आजकल सिलेक्शन होता है किताब पढ़ने वालों का। पिछले 5 साल से क्या पैटर्न, नोट्स पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता, किताब पढ़ने वालों का होता है। ऐसा है। तो ऐसा है कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ रहे थे कल। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हमने कई सारे पढ़ लिए थे। हॉर्टिकल्चर में दिक्कत नहीं आएगी, किताब पढ़ो मत पढ़ो, अपन पूरा सेट कर देते हैं मामला। किताब फिर भी 11वीं 12वीं की किताब पढ़ने की सलाह दी जाती। स्टूडेंट्स, कुछ डिसऑर्डर हमने कल पढ़े थे, रिपीट करोगे मेरे साथ? गुड, बोलो। टोमेटो, फ्रूट क्रैकिंग, ब्लॉसम एंड रोट, सन स्काल्ड या सनबर्न, पफिनेस, केट फेस, ब्लोची राइपनिंग, गोल्डन फ्लेक, किपरिंग, कॉलीफ्लावर, hollow stem, buttoning, blindness, browning, whiptail, ricinus, vaginus, lippinus, ricinus, गाजर बोलो, कैरेट, स्प्लिटिंग, कैविटी स्पॉट, फोर्किंग। इसके अलावा बोलो आम, मैंगो, ब्लैक टिप, स्पॉन्जी टिश्यू, झुमका क्लस्टरिंग, सॉफ्ट नोज, जेली सीड, लीफ स्कॉर्चिंग, अल्टरनेट बियरिंग, एकांतर फलन, अंगूर, hen and chicken, calyx and rot, pinkberry, shortberry, citrus, dieback exanthema, little leaf, yellow leaf, and granulation, bronzing, bronzing zinc pk, bronzing zinc pk, अमरूद, फ्रूट नेक्रोसिस, इंटरनल ब्रेकडाउन, आंवला। लिखो अब मूली, लिखो मूली। मूली के अंदर होने वाले डिसऑर्डर्स आर एज फॉलोज। मूली को हम लोग बोलते हैं रेडिश, RADISH, रेडिश। इस मूली में होने वाले डिसऑर्डर इस तरीके से हैं। नंबर 1, पीथीनेस, ऐसे लिखो। पीथीनेस में एक लाइन छोड़ना, पीथीनेस, आकाशीन, पीथीनेस आकाशीन, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पीथीनेस आकाशीन और ब्राउन हर्ट, ब्राउन हर्ट, पीथीनेस आकाशीन ब्राउन हर्ट, पीथीनेस आकाशीन ब्राउन हर्ट। पीथीनेस में होता पित्त। पित्त का मतलब जो जड़ होती है उसके अंदर के जो पित्त होता है वो बिल्कुल स्पॉन्ज जैसा होता है, उत्तकों में हवा भर जाती। जैसे मूली है, मूली को काटते हैं तो बीच में से जो है, मतलब यूं हवा भरा हुआ उत्तक, यानी खोखला टाइप दिखता है, आपने देख रखा है, तो उसको कहते हैं अपन पीथीनेस। उसका जो पित्त होता है वो ढीला ढीला हुआ, वहां हवा भर जाती। उसके पीछे कारण होता है, एक तो अधिक तापमान। क्या कारण है? हाँ, उसका एक कारण तो स्टूडेंट्स हाई टेम्परेचर या अधिक तापमान। दूसरा, आप समय पे उसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, इसलिए दिक्कत आ रही, यानी देरी से खुदाई कर रहे हो या देरी से तुड़ाई कर रहे हो, इसलिए वो दिक्कत आ सकती है। तो प्रश्न आता है
कि सर्दियों के बजाय मूली, गर्मी में उगाई जाने वाली मूली में पिथीनेस ज्यादा होती, क्या ये बात सही है? हाँ, क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या है? अधिक तापमान। आकाशीन में क्या होता है कि मूली की वृद्धि रुक जाती है। मूली रहनी चाहिए इस तरीके से लंबी, और मूली ये मूली छोटी मूली। तो कहने का मतलब रूट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो आपको याद रखना, बोरोन की कमी क्या है? बोलो, आकाशीन बोरोन की कमी। ए बी, ऐसे आकाशीन और बी से बोरॉन। ब्राउन हर्ट में क्या होता है? मूली अंदर से भूरी भूरी हो जाती है। ब्राउन हर्ट, अंदर का हर्ट जो है क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। ये भी बोरोन की कमी से होता है। ये तीनों ही प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछ रखे हैं, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, और आकाशीन और ये भी आ सकता है। ध्यान रखोगे? इसको लिख लिया हो तो आगे बढ़ो। तो लिखो, पिथीनेस एंड आकाशीन एंड ब्राउन हर्ट। पिथीनेस, आकाशीन, ब्राउन हर्ट। अब लिखो आलू। नेक्स्ट क्रॉप इज आलू। आलू को बोलते हैं पटेटो। पोटेटो या पटेटो, इंग्लिश वाले इसको पटेटो बोलते हैं। पटेटो, अपन बोलते हैं पोटेटो, क्योंकि अपन इंग्लिश वाले नहीं, अपन हिंदी वाले, हमको क्या ही पता क्या बोलना है, इसलिए हम तो जो भी होता है बोल देते हैं उसको। लिखो आलू। पिथीनेस, आकाशीन, ब्राउन हर्ट मूली में है। प्रश्न आएगा मिलान करो, तो आपको मिलान करना है कि भाई कौन सा किसमें क्या होता है। ठीक है, शाबाश। अब नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं आलू। तो अगली फसल लिखो आलू। किसी की छूटा तो नहीं बेटा? शाबाश, गुड। आलू में 2-3 किसी की छूटा क्या? तो लिखो आलू। अब लास्ट स्टेज में लगभग लगभग देखिए विकार अपने नहीं बचे अब। तो आलू के अंदर नंबर 1 इज ग्रीनिंग। आलू का कंद हरा हरा हो जाता है, उसको ग्रीनिंग कहते हैं। ग्रीनिंग का मतलब हरापन। ठीक है, एक तो हरापन होता है, एक इसमें होता है ब्लैक हर्ट, काला हर्ट, या ब्लैक हर्ट कहते हैं जिसको, ब्लैक हर्ट। और एक इसमें होता है खोखलापन, जिसको कहते हैं होलो हर्ट। होलो हर्ट, होलो हर्ट। आलू की फसल लगाई है हमने, और आलू के जो कंद है जमीन में बनते हैं उनको कहते हैं ट्यूबर। तो आलू के ट्यूबर अगर सूर्य की किरणों के सीधे संपर्क में आ जाते हैं, यानी कि खुला खुला रह जाता है, मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं, तो वहां पे हरा हरा रंग बन जाता है, और उसको कहते हैं सोलेनिन। क्या कहते हैं? तो वहां पे रसायन बनता है सोलेनिन। सोलेनिन, ऐसे लिखो सोलेनिन। फिर आगे लिखना, इसके आगे लिखना। तो आलू में जो हरापन है उसको ग्रीनिंग बोल रहे हैं, उसके पीछे कारण है सोलेनिन नामक तत्व। वो क्यों बनता है उसके आगे लिखना, कंदों का सूर्य की किरणों के संपर्क में आना। कंदों का सूर्य की किरणों के संपर्क में आना। कंदों का सूर्य की किरणों के संपर्क में आना। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट ऑन ट्यूबर। कंदों का सूर्य के किरणों के संपर्क में आना, सोलेनिन बनता है वहां पे। और सोलेनिन एक जहरीला तत्व होता है। अगर इसकी मात्रा 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से ज्यादा कंजप्शन किया जाए तो कैंसर होने के 100% चांस। ये कार्सिनोजेनिक होता है, इसलिए हरे आलू नहीं खाने चाहिए। समझ गए? गुड। ग्रीनिंग में सोलेनिन बनता है, वहां पे सूर्य की किरणें सीधी आती है। तो आगे लिखना है कंदों का सूर्य की किरणों के संपर्क में आना। कारण क्या है? कंदों का सूर्य की किरणों के संपर्क में आना। आलू अंदर से हो जाता है काला काला, कैसा होता है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक हर्ट। तो ये भंडारण में ऑक्सीजन की कमी, इसके आगे कारण लिखो, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। आलू को भंडारण किया है, हवा आने की जगह ही नहीं छोड़ी आपने, तो आलू ऐसा हो जाएगा। आलू में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आलू का जो प्रश्न आता है देह विकार में से, वो आता है ब्लैक हर्ट। अंदर से काला काला हो जाता है, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। गुड। नेक्स्ट, होलो हर्ट होता है ना, होलो हर्ट, इसका मतलब होता है खोखलापन। तो जैसे कल हमने अपना होलो स्टेम फूल गोभी में, उसका मतलब भी था तने का खोखला होना। यहाँ आलू अंदर से खोखला खोखला हो जाता है। तो इसके पीछे भी जो है कारण वही है, नाइट्रोजन की है अधिकता और बोरोन की है कमी। वैसे लिखो, नाइट्रोजन की अधिकता, बोरोन की कमी। ठीक है बेटा, शाबाश। सर मैं आपकी रिकॉर्ड क्लास देख रहा था, तब आप तिलक वर्मा की बेइज्जती कर रहे थे।
मस्त लड़का है। हाँ बेटा, तिलक वर्मा बेइज्जती इसलिए कर रहा था बेइज्जती नहीं कर रहा था, मैं उसकी निंदा कर रहा था। बेइज्जती करने में निंदा करने में फर्क होता है। देखो, तो जो पसंद नहीं होता निंदा करने की, निंदा करना तो कोई बुराई नहीं है उसमें। तो भारत का संविधान अधिकार देता है अभिव्यक्ति की आजादी। तो आप मैं जब क्लास से जाता हूं तुम भी तो मेरी बुराई करते हो, बीमारी खत्म तो उसमें क्या है। तो तिलक वर्मा है, तो वो लड़का यूं कह रहा है सर हाथ में पेन लेने में और 150 किलोमीटर की बॉल खेलने में बहुत फर्क होता है। मेरे को तो पता ही नहीं था बेटा, तूने अच्छा हुआ बता दिया। मुझे क्या बताई पेन लेने में और बैट से खेलने में फर्क होता है, हम तो कभी खेले नहीं क्रिकेट। आगे बढ़ो, अब लिखो प्याज। नेक्स्ट इज प्याज। प्याज को बोलते हैं अपन ऑनियन। देखो प्याज एक द्विवर्षीय सब्जी है। इसमें जब फूल आते हैं ना, फूल तो दूसरे सीजन में फूल आते हैं, पहले सीजन में तो खाली बल्ब बनता है। आपने प्याज के बीज लगाए, पहले सीजन में इसमें बल्ब बनेगा और दूसरे सीजन में फिर फूल आते हैं, नियमानुसार तो यही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले सीजन में ही फूल आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बोल्टिंग। क्या बोलते हैं? हाँ, तो इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं अपन बोल्टिंग। तो ऐसे लिखो बोल्टिंग। तो प्रश्न आता है ये एक देह विकार हो गया क्योंकि समय से पहले पुष्प कलिका निकल जाती। तो बोल्टिंग के आगे लिखो समय पूर्व पुष्प कलिका का निकलना। कारण है इसका कम ताप, समय से पूर्व पुष्प कलिका का निकलना कम तापमान के कारण। लिखो समय से पूर्व पुष्प कलिका का निकलना। बोल्टिंग का मतलब क्या है? समय से पूर्व पुष्प कलिका का निकलना। लिखो आगे, बोल्टिंग के आगे लिखा है समय से पूर्व पुष्प कलिका का निकलना। समय से पूर्व यानी अर्ली इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टॉक। समय से पूर्व पुष्प कलिका निकल जाती है, इसका मतलब दिक्कत है, नहीं निकलनी चाहिए। अगर पुष्प कलिका समय से पहले निकल जाती है तो बल्ब ढंग से नहीं बनता। फिर उसका कारण क्या है? कम तापमान। कम तापमान इसका रीजन है। कई ऐसी फसलें होती है जिसमें एक शब्द आपने कभी सुन रखा तो उसको कहते हैं वर्नेलाइजेशन। क्या कहते हैं? किस किसने वर्नेलाइजेशन शब्द सुना हुआ है? वर्नेलाइजेशन का मतलब क्या होता? नहीं नहीं, वो भी है, लेकिन एक्चुअली क्या वर्नेलाइजेशन का मतलब होता है कम तापमान का उपचार। क्या है? जैसे कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल आने के लिए कम तापमान चाहिए फिक्स घंटे के लिए। तो कई ऐसी फसलें होती है जिनमें फूल नहीं आ रहे हैं। फूल नहीं आ रहे तो हम लोग उसको ठंडे माहौल में रखते हैं। तो जैसे फसल है उसको हम 15 दिन, अलग अलग की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो किसी को 10 दिन के लिए, किसी को 15 दिन के लिए कम तापमान में रखते, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 से, तो कम तापमान में रखते हैं तो फूल आ जाते हैं। फूल आने को बोल्टिंग कहते हैं वैसे तो कईयों में तो बोल्टिंग लानी पड़ती है जानबूझ के। इसमें कम तापमान के कारण अपने आप हो रही है, तो अपने आप हो रही तो दिक्कत है। समय से पहले बोल्टिंग होना ठीक बात नहीं है। तो ये एक देह विकार हो गया। ये डब्ल्यू के अंदर आया और प्रश्न है कि बोल्टिंग किसमें होती? तो बोल्टिंग देह विकार किसमें हो रहा है? प्याज में हो रहा है। सेकंड लिखो भंडारण के समय फुटान। हमने पढ़ रखा पहले। तो आलू के अंदर भंडारण के समय हो जाती है फुटान या भंडारण के समय होने वाला अंकुरण। भंडारण के समय फुटान हो जाती है, इसको कहते हैं स्प्राउटिंग इन स्टोरेज। आपने प्याज का भंडारण किया नहीं, ये ले वहीं उग गया। अब वहीं उग गया तो क्या करें? वहीं उग गया। क्यों उगा? उसके पीछे कारण है आपने नमी का ध्यान नहीं रखा। तो इसका कारण है अधिक नमी। अधिक नमी का मतलब होता है हाई मॉइस्चर या हाई ह्यूमिडिटी। आपने जहां भंडारण कर रखा वहां नमी कम चाहिए आलू के और प्याज के केस। तो अगर आपने ऐसा कर दिया और उगने की शिकायत हो सकती है, तो नियंत्रण क्या करोगे? तो उसका मैनेजमेंट करने का एक तरीका है, प्रबंधन हम करेंगे तो उसका भंडारण हम इस तरीके से करेंगे कि तापमान कम रखेंगे और आर्द्रता भी कम रखेंगे उसमें। तो जितने भी आजकल भंडारण के सिस्टम रहते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो रखेंगे तापमान, प्लस आर्द्रता रखेंगे लगभग 60 से 70%। लगभग RH, आपेक्षिक आर्द्रता को RH बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इस प्याज को भंडारण करने के लिए माहौल चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 60 से 70 या 65 से 70% आर्द्रता। बाकी हम अंगूर में या बाकी जो भी फसलें होती है आम में, इनमें भंडारण करते हैं तो 90% तक आर्द्रता रखते हैं। कितनी रखते हैं? हाँ, लेकिन इसमें रखनी है 60 से 70 तक आर्द्रता। तो ऐसे में दूसरा मेलिक हाइड्रोजाइड हमने पढ़ ही रखा है। हाँ, तो दूसरा आप लोग ज्यादा मत लिखो उसमें, ऐसे लिखो मेलिक हाइड्रोजाइड का छिड़काव या प्रयोग, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया इसलिए ज्यादा नहीं लिखेंगे। मेलिक हाइड्रोजाइड मैंने उस समय लिखा था सुपरवाइजर 2026, तुम्हें याद होगा। हाँ,
तो इसका मतलब मैंने सोच समझ के लिखा उधर भी। तो मैलिक हाइड्रोजाइड का उपयोग करने से भी जो है इन पे कंट्रोल होता है। तो ये दिक्कत हो गई। मैलिक हाइड्रोजाइड स्प्राउट स्टॉप के नाम से मिलता है बाजार में। किस नाम से? स्प्राउट स्टॉप। अब लास्ट फाइनल स्टेज आ गई। तरबूज को बोलते हैं वाटरमेलन। अगला पौधा लिखो वाटरमेलन। तरबूज को हम लोग बोलते हैं वाटरमेलन, और वाटरमेलन डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें दिक्कत भी डब्ल्यू वाली होती है। व्हाइट हर्ट, वाटरमेलन व्हाइट हर्ट। ये जितने भी हर्ट पड़े ना, हर्ट का मतलब होता है दिल। दिल होता है दिल, हृदय। हृदय को दिल क्यों कहते हैं समझ? दिल भी बोलते हैं, हृदय का मतलब होता है दिल। किसी का दिल टूट गया, इसका मतलब हृदय टूट गया है ना। तो ऐसी भी घटना होती है जब कोई ऊपर से फिजिकल रूप से नहीं टूटता। जब कहते हैं दिल टूट गया, इसका मतलब यह नहीं कि वो टूट गया है, इसका मतलब फिजिकल तरीके से नहीं टूटा है, वो भावनात्मक रूप से टूटा। नहीं, चलो। तो अब ये वाटरमेलन के अंदर व्हाइट हर्ट का मतलब ये होता है कि जो तरबूज है, आपने तरबूज को काटा तो अंदर से निकला सफेद सफेद, हल्का हल्का सफेद सफेद। ये होता है आपके बोरोन की कमी से। किसके कारण? ऐसे लिखो, बोरोन की कमी। वाटरमेलन व्हाइट हर्ट, बोरोन की कमी। सर आपने तिलक वर्मा की सही बेइज्जती की थी, उसने आईपीएल में सारे मैच हराए हैं, उसे मैदान से बाहर बोल तो नहीं जाती। सही कह रहा है ये। देखो ये भी मेरा समर्थन कर रहे हैं बच्चे। देखो कि सर उससे मैदान से बाहर बोल नहीं जाती। सही कह रहे हो तुम। वो क्या कि ऐसे ऐसे झाड़ू निकालता है वो। तिलक वर्मा क्या करता है? झाड़ू निकालता है। भाई भारत में खेल रहा तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन हो गया यूं, वो खेलता यूं। देखा तुमने? तिलक वर्मा से एक ही उसका फेवरेट शॉट है, हालांकि वो आंखें बंद करके लगाते तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो फिर तो लग ही जाते। यूं खेलता है, लेफ्ट हैंड खेलता है ना वो, यूं करता है, वही उसके बल्ले पे आती है। अगर ऐसे कोई बॉल नहीं आई तो उससे नहीं जाएगी वो। और फिर 100 शॉट लगाओगे तो एक छक्का लग गया तो हो तिलक वर्मा तिलक। अगर हाँ है, आप ही मार दो, मैं ही मार दू, उसमें कोई मार दे। अभी वो 16 साल का लड़का नहीं देखा तुम? तो ये ले। हाँ, अब क्या नाम था उसका? हाँ, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने कितने छक्के लगाए पूछना तिलक वर्मा को, गिनती आती नहीं आती उसको ढंग। कितने लगाए उसने? कितना छोटा, शायद सेम ही टीम रही होगी। नहीं नहीं, वो तो मुंबई इंडियंस में था, वो वाला था वे तिलक वर्मा था। और वो लड़का अपने राजस्थान रॉयल्स में था। हाँ, तो राजस्थान वाले लगाते छक्के, देखा नहीं तुमने? भले ही बिहार का टीम तो हमारी से खेल रहा है तो वो राजस्थान का ही कहलाता है। उसने इतिहास में 16 साल के लड़के ने, 16-17 मान लो, अरे तो 18 मान लो, 35 बॉल खेली, 100 बनाए। 35 बॉल पे 100 रन बनाए। दुनिया में भारत का पहले ही आदमी जिसने ऐसा किया। पहले उस क्रिस गेल ने भी ऐसा किया था। क्रिस गेल ने 35 बॉल पे 100, 34 बॉल पे 35 बॉल पे 100 रन बनाए भाई, कोई छोटी बात। अब इनको बनानी है। अभिषेक शर्मा भले ही कम रन पे आउट हो गया फाइनल में, हमने उसकी भी निंदा की। मैंने बोला था वो कि उसको एक ही ओवर में जिताना था, लेकिन अभिषेक शर्मा का लेवल, अभिषेक शर्मा की क्लास देखो आप, क्या खेलता है। कल उसकी बहन की शादी में नहीं आया, उसको बोलते हैं डेडिकेशन। कल की बात, कल वो कोई भारत की तरफ से कोई मैच खेल रहा वहां इंग्लैंड में, और कल उसकी सगी बहन की शादी थी, उसमें नहीं आया वो। कौन सो रहे हैं? देवता सो रहे हैं। देवता सो रहे हैं, वो अपने गरीब आदमियों के लिए देवता सोते। अरे देवता सो रहे, मैं क्या बोला? फिर कैसे हुई शादी कल उनकी? तो मैं तभी तो कह रहा हूं, फिर भी शादी हो गई। इसलिए देवता सोते हैं जगते हैं, तो देवता सोते हैं, उससे क्या लॉजिक? भाई जो मानता है उसके लिए तो देवता सो रहे हैं, जैसे अपने जैसे गरीब आदमी मानते हैं देवता सो रहे हैं जग रहे हैं। जो मानते नहीं है ज्यादा, वो हालांकि शर्मा हो, शादी देखा नहीं? न्यूज किस किसने देखी? हाथ खड़ा करो। ये देखो, कम से कम 50 स्टूडेंट ने न्यूज देखी। तो फिर मजाक थोड़ी हो रही क्या? लेकिन उसकी सिस्टर ने क्या बयान दिया? देखो, गरीबियों और अमीरों का फर्क, सोच का फर्क होता है। गरीब अमीर सोच बनाते आदमी को। मतलब अगर अपने जैसे होते हैं ना बहनें,
अपनी जैसी सिस्टर होती तो मेरा भाई तो मेरी शादी में नहीं आया, किसी काम का नहीं है वो, नाराज होने वाले घर वाले ना। उसकी सिस्टर ने क्या बोला कि मुझे प्राउड है मेरे भाई को, नहीं आ पाए कोई बात नहीं, प्रोग्राम तो होते रहते हैं घर में। मतलब ये फर्क देखो आप, और अपने वाले होते तो जिंदगी भर की बोलचाल ही बंद थी। हाँ सही कह रहा हूं मैं तो, ये है। अब लिखो, एक लास्ट स्टेज पे आ गए अपन, अब लिखो खीरा। खीरे को बोलते हैं पिल्लो, खीरे को पिल्लो नहीं बोलते, खीरे में एक दिक्कत होती है उसका नाम है पिल्लो। ये कैल्शियम के तकिए जैसा हो जाता है खीरा, थोड़ा सा बीच में से फूल करके, तो ये है। तो ऐसे याद रख लो, खीर पी लो लेकिन उसमें कैल्शियम नहीं है, नहीं पिएंगे। नहीं, ऐसे याद रखो, खीर पी लो लेकिन नहीं पिएंगे क्योंकि उसमें क्या नहीं है, कैल्शियम नहीं है। तो ऐसे याद रख लो, खीर पी लो लेकिन कैल्शियम की कमी होती है उसमें। ये टॉपिक अपना समाप्त हो गया है। मैंने जैसा कि टॉपिक की शुरुआत में लिखा सुपरवाइजर 2026, मतलब प्रश्न आने की पूरी संभावना बन रही है। एक चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है, क्या फल सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व तो पढ़ लिए थे अपन। तो टॉपिक डालो, फल सब्जियों का महत्व। सुपरवाइजर के सिलेबस की पहली लाइन अब शुरू कर रहे हैं। सुपरवाइजर के सिलेबस की पहली लाइन है, फल सब्जियों का महत्व। फल सब्जियों का महत्व, टॉपिक डालो बेटा, शाबाश। देह विकार वाला चैप्टर अपना बेटा समाप्त हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फल सब्जियों का महत्व क्या लिख रहा हूं, फल सब्जियों का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ fruits and vegetables, importance of fruits and vegetables, fruits and vegetables, importance of fruits and vegetables। अब फल सब्जियों का स्टूडेंट्स क्या महत्व देखो आप भाई। इस चैप्टर का मतलब ये है कि फल सब्जियों को खाओ ही क्यों, जरूरत क्या है, ये बताना चाह रहा है चैप्टर। तो फल सब्जियों का भाई उगाने का इनका बहुत लंबा चौड़ा इंपॉर्टेंस है। हम शॉर्टकट में अभी बात करेंगे, बाकी बड़े स्तर पर देखें निबंधात्मक फल सब्जियों का महत्व विस्तृत वर्णन करो। अगर ऐसा प्रश्न आता तो हम उसमें अलग अलग प्रकार से वर्णन कर रहे होते हैं। जैसे हम पढ़ रहे होते हैं औद्योगिक महत्व, क्या पढ़ रहे होते हैं हम, उसमें पढ़ रहे होते हैं कि भाई औद्योगिक महत्व। औद्योगिक महत्व का मतलब यह होता है कि फल सब्जियां हैं उनसे हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, तो उससे अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। हम जैम बनाते हैं, जैम जेली बनाते हैं, या और सॉस बनाते हैं, केचप बनाते हैं, अचार बनाते हैं, और कई प्रकार की चीजें बनती है, आलू से चिप्स बनाते हैं वगैरह वगैरह। तो उन सब चीजों को, क्योंकि वो फल सब्जियों से बनते हैं, इसलिए जो है ये हॉर्टिकल्चर की फसलें उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा हम और बात करते होते हैं कि आध्यात्मिक या धार्मिक महत्व, क्या कर रहा होता अपन, हाँ, आध्यात्मिक या धार्मिक महत्व। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व में हम लोग पढ़ते हैं कि आदमी जब से जन्म लेता है तब से लेकर के वो मरता है, तब तक जो है कहीं न कहीं हॉर्टिकल्चर की फसलों से उसका जुड़ाव रहता है। चाहे फल सब्जियों की बात हो, चाहे फूलों की बात हो, किसी भी प्रकार का घर में उत्सव होता है तो फूल काम में आते हैं उसमें, ठीक है। शादी ब्याह होती है या फिर कोई प्रसादी और कोई भी प्रोग्राम होता है, मरता तो भी राम नाम सत्य है, फूलों के साथ पैदा होता है, फूलों के साथ आदमी मरता है। तो बर्थ से लेकर के डेथ तक कहीं न कहीं हॉर्टिकल्चर सीधी उससे जुड़ी हुई रहती है। और भी कई महत्व, जैसे आर्थिक महत्व देख लो, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। अब आर्थिक महत्व में हम ये समझते हैं कि पूरे भारत में मान लो कि भाई हॉर्टिकल्चर ओवरऑल एग्रीकल्चर का नेट कल्टीवेटेड एरिया 145 मिलियन हेक्टर, कितना है लगभग। अब 145 मिलियन हेक्टर में से खाली 28 मिलियन हेक्टर हॉर्टिकल्चर वाली फसलों के पास में है, बाकी 100 मिलियन हेक्टर से भी ज्यादा एरिया किसके पास है, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत है। भारत में 145 हेक्टर लगभग 145 मिलियन हेक्टर लगभग जो है नेट कल्टीवेटेड एरिया है, उसमें से 28 ही अपने पास है हॉर्टिकल्चर की फसलों के पास। उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे उत्पादन होता है 355 मिलियन टन, कितना होता है, और ये 100 से ज्यादा एरिया लेके बैठे हैं, उत्पादन लगभग 335-340 मिलियन टन प्रोडक्शन हो। तो हम इतना एरिया होने के बाद भी अपना प्रोडक्शन ज्यादा है, अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल में ज्यादा उत्पादन होता है हॉर्टिकल्चर की फसलों में। और अगर कोई किसान एग्रोनॉमी की फसलें छोड़ करके हॉर्टिकल्चर की फसलें लगाता है तो उसको ज्यादा आय मिलने के चांस रहते हैं, सही बात है। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। इसी प्रकार से और आप वर्णन करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
सबसे इंपॉर्टेंट वर्णन है इसका, टॉपिक डालो पोषण में महत्व। पोषण टॉपिक डालना आपको, पोषण में महत्व, जो कि अपन पढ़ने वाले हैं। पोषण में महत्व हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनल इंपोर्टेंस। टॉपिक डालो न्यूट्रिशनल 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 इंपोर्टेंस। भाई दुनिया भर में या तो शाकाहारी लोग हैं, इंपोर्टेंस लिखना चाह रहा हूं, इंपोर्टेंस इंपोर्टेंस महत्व, पोषण में महत्व मतलब ऐसा क्या है जो हमें फल सब्जियां खाने की जरूरत पड़ रही। भाई या तो शाकाहारी लोग हैं या मांसाहारी लोग हैं, ऐसा क्या करें कि हम कम चीजें खाएं लेकिन हमारा शरीर जो है स्फूर्ति पूर्वक व्यवस्थित तरीके से हमें संतुलित आहार मिल जाए। संतुलित आहार किसको कहते हैं सर? संतुलित आहार उसको कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व तो समान निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज पदार्थ है, विटामिन से, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल सब एक उचित में हो ताकि हमारा शरीर की जो भी आवश्यकता है, ऊर्जा है, ऊर्जा की आवश्यकता, उपापचय क्रियाएं व्यवस्थित तरीके से चल सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई लोग मीट खाता है तो मीट से उसको पोषक तत्व तो मिलते हैं, अंडे खाता है अंडे से मिलते हैं, मछलियां खाता है मछलियों से मिलते हैं। शाकाहारी आदमी मछलियां मीट तो खा नहीं सकता तो वो खाता है फल सब्जियां, गेहूं वगैरह। तो फल सब्जियां खाने से उसको कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो कि बाकी गेहूं या उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो फल सब्जियां आदमी को बीमार नहीं होने देती। क्या नहीं होने देती? फल सब्जियों में क्योंकि इतने पोषक तत्व होते हैं कि वो अपने को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती। लाइन लिखो, फल सब्जियों को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। लाइन लिखनी है आपको, फल सब्जियों को प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्ट शब्द का मतलब होता है बचाना, संरक्षित खाद्य कहते हैं। फल सब्जियों को संरक्षित खाद्य यानी कि प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या रहा था कि ये हमें विभिन्न प्रकार की रोग बीमारियों से बचाकर स्वस्थ रखता है शरीर को, इसलिए हम फल सब्जियों को कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड या संरक्षित खाद्य। फल सब्जियों को प्रोटेक्टिव फूड या संरक्षित खाद्य कहते हैं। सर बहन का विवाह बार बार थोड़ी ना होता, विवाह में तो आना चाहिए था। उसे उसकी बहन भी ऐसी ही थी जिसने उसे ऐसा बयान दिया। अब बहन ऐसी नहीं थी, वो दोनों की सोच सही थी इसीलिए तो ऐसा हुआ। अगर बहन ऐसी होती तुरंत नाराज होने वाली एक सेकंड में, तो वो अलग, दोनों एक जैसे थे। अरे लेकिन कभी कभी है ना ऐसे मामले फंस जाते हैं। कभी कभी क्या ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसे स्थिति बनती। सभी भाई अपनी बहन की शादी में आना चाहते हैं, आना चाहिए, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं उसकी ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका कोई ऐसा मैच फंस गया जो पहले से फिक्स था और भारत की ए टीम में खेलना है तो उसका जाना जरूरी था। अब उसकी बहन की शादी के चक्कर में वो कैंसिल नहीं हो सकता ना मैच। अब दिक्कत ये है कि तुम तो ये कहोगे कि विराट कोहली उसके पापा के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए तो उसके पापा को समय पे उस समय नहीं मरना चाहिए। मरना जीना अपने हाथ की बात है। अब विराट कोहली नहीं आ पाया तो नहीं आ पाया, नहीं पाया, लेकिन संघर्ष था, संघर्ष मांगता, सफलता संघर्ष मांगती। भाई सुनो, आप खुद के ऊपर अप्लाई कर लेना, आप खुद की स्थिति को रखो और खुद एनालाइज करो। जिस दिन आप संघर्ष करोगे आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस चाहिए, बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान का मतलब यह नहीं कि आपको उंगली काट के रखनी, आपको सिर काट के रखना। बलिदान का मतलब रिश्तेदारों से संघर्ष। आप किसी शादी ब्याह में नहीं जा पाओगे, बुआ जी के लड़के की शादी में नहीं, फूफा जी उधर उधर नहीं गए, जा नहीं पाए, नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए। नाराज भी होते हैं लोग। नाराज होने वालों की संख्या जिस दिन बढ़ने लगती है इसका मतलब तुम्हारा सफलता का ग्राफ बढ़ता है, क्योंकि तुम टाइम नहीं निकाल पाते हो। अरे भाई नहीं निकाल पाते, लोग तो नाराज होते हैं ना, उसमें क्या कर सकते हैं, तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। तुम थोड़ी ना गलत करो, तुम तो अब तुम अब बुआ जी की शादी में, सब फूफा जी सबकी शादी में तुम चले जाओ, अब सबकी शादी में चलो, पढ़ाई कौन करे? लो, वो तो सब खुश रहेंगे, तुम रोते ना जिंदगी भर, सही नहीं? इसलिए जेल सर बहुत कम भेजते हैं। यहाँ आने के बाद साल में यूं पहले कह देते कि हम हर किसी की शादी ब्याह में बार बार भेजेंगे नहीं बच्चों। अब वो एक बार 5 दिन के लिए जाता है शादी ब्याह में, नाच गाने, आधे तो बीमार होके आते हैं वापस, क्योंकि वहां यहाँ जाकर के उनको नीट नाचने का मौका मिलता। 5 दिन तक खूब नाचते, धूम मजा देते हैं, यहाँ आते बीमार हो जाते हैं, फिर वापस घर जाते, पूरा करियर खराब। 1 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल फिर करो तैयारी। अब कौन जिम्मेदार? शादी में तो बाद में शादी की जगह कोई प्रसादी में चले जाते, सही नहीं है? मैं तो कह रहा हूं आप सफल हो तो सब, ये मैं हकीकत बता रहा हूं भाई, कोई किताब का पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं दे रहा हूं तुमको, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं कोई बहुत
सफल आदमी नहीं हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, क्योंकि अपन सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, अपन संघर्ष कर रहे हैं सब। चलो चुप रहो, अब आगे बढ़ो। अब लिखो इसमें नंबर 1, अब हम अलग अलग क्या क्या पाया जाता है उसकी बात करेंगे। लिखो कार्बोहाइड्रेट। तुम सुपरवाइजर वाले हो इसलिए इतना ज्ञान दे रहा हूं, बाकी कौन सुनता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में इधर तो अपन लिखेंगे फल यानी फ्रूट्स, कि कौन कौन से फलों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, और इधर मैं लिखूंगा वेजिटेबल्स यानी कौन कौन सी सब्जियों में होता है ज्यादा। तो स्टूडेंट्स इधर अपन फ्रूट्स की लिस्ट बनाएंगे कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस किस में है। तो सबसे पहले आपको लिखना स्टार्ट करना है, किशमिश होती है उसको बोलते हैं रेजिन, लिख सकते हो साथ में, कोई नहीं, क्योंकि बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। किशमिश को हम लोग बोलते हैं रेजिन, तो सबसे ज्यादा होता है रेजिन में कार्बोहाइड्रेट। अंगूर से जो किशमिश बनती है उसमें सबसे ज्यादा होता है। सेकंड नंबर पे आपके आते हैं सूखी हुई खुबानी, ड्राई एप्रिकॉट बोलते हैं उसको, सूखी खुबानी, सूखी खुबानी को बोलते हैं ड्राई एप्रिकॉट। इसके अलावा अब एग्जाम में आने वाले प्रश्न आगे खजूर, खजूर के अलावा केला, ये जो है कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। शरीर में कमजोरी अगर है, एनर्जी की कमी है, तो ये चीजें खानी चाहिए, केला वगैरह। केले से भी इंस्टेंट एनर्जी मिलती। कितना होता है कार्बोहाइड्रेट वो लिखना हुआ, लगभग 78-79%, खुबानी अप्रोक्स 72%, 60 से 65%, कभी कभी 67% आता है। 12वीं किताब में 60 से 65 दे रखा है, केले में 27%। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को स्टूडेंट्स रखना है ध्यान। पहले नंबर पे लिखा किशमिश यानी रेजिन, दूसरे नंबर पे लिखा है आपका खुबानी यानी एप्रिकॉट, फिर आगे लिखा है आपके खजूर यानी डेट पाम 60-65, और फिर लिखा है केला। सर आज पढ़ाओ मत, क्रिकेट की क्लास ले लो, मजा आ रहा है। यही मजा ना बेटा, महंगा पड़ता है कभी। ओके, अब लिखो इधर सब्जियां लिखेंगे। गुरुजी का फोन आ रहा है, गुरुजी थोड़ी देर बात करता हूं कॉल। अब आप लोग ऐसा करो, इधर लिखो वेजिटेबल्स, सब्जियों को कहते हैं वेजिटेबल। सब्जियों में पहले नंबर पे आपको लिखना है कसावा, नाम जानते हो कसावा, सुन रखा पहले। कसावा से बनते हैं साबूदाना, इसका वैज्ञानिक नाम बताया था, बताओ। मनी हॉट एस्कुलेंटा, शाबाश। ये इसके अलावा शकरकंद, ऐसा लिखो शकरकंद, और इसके अलावा लिखो फिर आलू। तो ये सब्जियों में जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। साबूदाने किससे बनते हैं, कभी प्रश्न आ जाए, अच्छे एग्जाम में आता रहता है। इसमें 38% कार्बोहाइड्रेट होता है, शकरकंद में अप्रोक्सीमेटली 28%, और इसमें 22.5%। तो ये घटते क्रम है, बढ़ता क्रम है, यह ध्यान रखना। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है घटता क्रम। 2 प्रश्न आ रखे हैं यहां से, मैं भी बताऊंगा कौन से आ रखे। ओके, तो अब क्या है, बात ऐसी है रखे, फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ पिछले साल, उसमें प्रश्न आया कि सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा है, तो खजूर सही था उसमें। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में नहीं थे। एक प्रश्न है एससीएफ में कि केला सबसे अच्छा किसका स्रोत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। सब्जियों में क्या है, कसावा, शकरकंद, आलू। अब लिखो प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, घटते क्रम में, अपन ऊपर से नीचे की तरफ घटता क्रम है। ये आप लोग एक बार रीडिंग मार के परसेंटेज याद रखना अनिवार्य नहीं है, एक बार जनरल नॉलेज के लिए देखना है। ठीक है, गुड। किसके छूट रहा अभी? हाँ, 5 सेकंड बाद लिखना है प्रोटीन। प्रोटीन का नाम सुना तुमने? प्रोटीन, देखो कार्बोहाइड्रेट से आदमी को एनर्जी अच्छी मिलती, एनर्जी फटाफट, क्विक एनर्जी। शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। शरीर में जब श्वसन की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म या श्वसन को ही मेटाबॉलिज्म के एक प्रकार है। केटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, 2 चीजें होती है, अभी उस बारे में बात नहीं करेंगे अपन। तो एक तो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है, और जो श्वसन होता है उसके थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा मामला। तो अब सबसे पहले इसका पाचन होता है। सेकंड नंबर पे लिखो आप लोग, जिसको बोलते हैं अपन प्रोटीन।
ऐसे लिखो प्रोटीन। अपने शरीर में प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं बनता है, वो प्लांट्स में बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं अपने उसमें तो क्लोरोफिल में बनता है, वो क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति में फिर उसमें फूड बनता है, नहीं। गुड। प्रोटीन में लिखो, प्रोटीन में इधर तो लिखेंगे अपन फ्रूट्स और आगे लिखेंगे वेजिटेबल। तो फ्रूट में सबसे पहले लिखो काजू। प्रोटीन सबसे ज्यादा काजू में होता है और उसके बाद में होता है बेटा बादाम में, शाबाश। तो काजू बादाम, काजू में लगभग 21% और बादाम में लगभग 20% प्रोटीन होता है, ठीक है। और सब्जियों के अंदर पहले नंबर पे है आपके लीमा बीन, ऐसे लिखो लीमा बीन। और सेकंड नंबर पे आता है हरा मटर। हरा मटर, लीमा बीन एक सब्जी होती है, फली होती है, बीन का मतलब फलियां। 7.9%, 7.2%। एग्जाम में ज्यादातर क्या आने की प्रायिकता है, हरा मटर आने के चांस रहते हैं ज्यादातर। आपको याद रखना है पीके, प्रोटीन काजू। प्रोटीन की कमी अगर शरीर में होती है तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती, मसल्स ग्रोथ, शरीर की मसल्स, क्वाश्योर क्वाश्योर कोर, क्वाश्योर कोर होता है। और एक होती है बीमारी मरसमस, मरसमस या मरसमस। सर याद एक किस रखूंगा मैं, तो कोई बात नहीं, एक रखना क्वाश्योर कोर, ये एग्जाम में आती है। ये दोनों रोग है, रोग, ठीक है। ये सुपरवाइजर में आया 2024 में। क्वाश्योर कोर, क्वाश्योर कोर तो याद रखना ही पड़ेगा तुम्हें। तो ऐसे याद रहेगा पीके। तुमने एक मूवी देखी पीके? पीके का मतलब क्या होता है? पीके, पीके का मतलब नहीं पता अपने को? पीके याद रखना, आमिर खान की मूवी एक, उसमें वो धर्म के ऊपर बात कही हुई है, लेकिन सभी धर्म वाले रूठ जाते हैं, धर्मों की बात करते हैं, नहीं। अपने भी समाज में देखो, धर्म तो हिंदू धर्म अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, हिंदू धर्म अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। लेकिन कुछ अंधविश्वास गांव में अभी भी है, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती, बहुत लोगों को तकलीफ होती, जो कि ठीक बात नहीं है। लेकिन क्या कर सकते, शिक्षा है ऐसी एक उपाय जिसके माध्यम से धीरे धीरे कुछ चीजों को कम कर सकते। कहीं तो पढ़े लिखे लोग उस शिकार में है, पढ़े लिखे लोगों की हालत खराब है। पढ़े लिखे मास्टर है ना, मास्टर, वो अलग अलग भोपाओं के हाथ जोड़ते फिरते हैं इधर उधर। हाथ जोड़ना बुरा ही नहीं है, देवता के हाथ जोड़ो, देवता के हाथ जोड़ो, भोपा के नहीं, सही नहीं। देवता को मान दे, इष्ट हो, सबके अलग अलग इष्ट हो। आपको जरूर नहीं कि सारे देवताओं को धोख दो। लोग ये देवता, जैसे देवता का मंदिर आता है हीरो, जैसे बेरू जी खड़े हैं, अटेंडेंस प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। आप अरे भाई उतर के धोख ले ले, एक ही बात दे दे ढंग से, तो रास्ते में जा रहा है, जा प्रेजेंट। देवता थोड़ी बैठे ऐसे प्रेजेंट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पहले अपने दिमाग में क्लियर रहो, धीरे धीरे। एक वो आका मांगने की प्रथा, आका मांगने की प्रथा, मैंने इसको बंद किया। मैं 90 पढ़ता था तब से मैंने सोचा, इतना बुद्धिमान नहीं था, आज भी नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा मैं बंद कर रहा हूं इसको। तो मैंने आका मांगने का सिस्टम को बंद कर दिया। आका मांगते ना, आका मांगना, पाती मांगना, तो उसमें से क्या है कि कोई 7 विषम संख्या में आते हैं तो शुभ, सम संख्या में आते हैं तो अशुभ। साला धर्म संकट, सम संख्या में आ गया तो दिमाग में कचरा बैठ गया, मतलब देवता ने नहीं बोला, इसका मतलब मामला खराब ही होगा। तो आप देवता से आशीर्वाद मांगोगे, मुझे अच्छा काम करने की सद्बुद्धि दो, आका मांगो ही मत, टेंशन ही खत्म, सही नहीं। लेकिन कई लोग मांगते हैं, उनको कैसे रोके? बोलो पीके, प्रोटीन काजू में होता है, प्रोटीन क्वाश्योर कोर। बोलो पीके, प्रोटीन काजू, प्रोटीन क्वाश्योर कोर। गुड। अब लिखो वसा या फेट। नेक्स्ट लिखना है बेटा वसा। वसा को बोलते हैं फेट। और वसा सबसे ज्यादा किस फल में होती है? अखरोट में होती है। अखरोट को बोलते हैं वॉलनट, अखरोट को बोला जाता है वॉलनट, और वॉलनट को बोलते हैं अखरोट। अखरोट भाई, अपन तो किसी की, कोई मेरे इसको वीडियो को काट काट करके फैलाना मत, कल मैं माफी मांगता फिर कभी कभी क्या होता है, धर्म के बारे में बोल तो देते हैं, सामाजिक दबाव फिर इतना बनता है कि कौन है इस टीचर का बहिष्कार करो, भाई गट को। फिर अगले दिन भाइयों, वो कहते हैं ऐसा,
कि मेरा किसी भी व्यक्तिगत धर्म को हानि या ऐसा कुछ पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं था। किसी के मन को बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। तो ऐसा नहीं करेगा भैया, अपने मनोरंजन के लिए है लेकिन बात सत्य है ऐसा, ठीक है। स्टूडेंट मानते इसलिए कहते हैं, समाज में मानूंगा अभी कहीं और बोलूंगा तो त्रिशूल लेके दौड़ेंगे मेरे पीछे। तुम तो स्टूडेंट्स हो, अपने साथी हो, इसलिए तुमसे बात कर पाते खुल के। वॉलनट, दूसरे नंबर पर लिखो बादाम। वॉलनट और बादाम। वॉलनट में 64% और इसमें होता है 58%। फिर लिखो सब्जियां। सब्जियों में फैट होती नहीं है, थोड़ी बहुत होती है तो आलू में होती है बस। आलू में भी कम, 0.1% से भी कम होती है। सब्जियों में फैट नहीं होती है स्टूडेंट्स। मैंने आपको पीके इसलिए बताया था, प्रोटीन काजू, वसा वॉलनट, क्या याद रखोगे? इसमें उल्टे फुल्टे होते आए हैं हमेशा। बादाम तो याद रखना ही नहीं, बादाम दोनों मामलों में दूसरे नंबर पे है, तो बादाम तो सेकंड नंबर पे है, बात खत्म। तो पीके प्रोटीन काजू और वसा वॉलनट, क्या याद रखोगे? वैसे वसा वैसे वॉलनट, पीके प्रोटीन काजू, याद रह जाएगा। और फैट होती नहीं है, सब्जियों में फैट ना के बराबर होती है, थोड़ा बहुत इसमें कर सकते हो। अब लिखो नेक्स्ट, अब लिखो रेशा या फाइबर। काजू में लिखा नहीं क्या अपन? काजू में इससे कम होती, 47% तक होती। काजू इसमें तीसरे नंबर पे है, याद रखना अनिवार्य नहीं, मैं तो अंदाज से 46 बता रहा हूं, लेकिन इतनी होती होगी, क्योंकि इससे ज्यादा होती है तो सेकंड नंबर पे आ जाता है नहीं। अब लिखो आप लोग रेशा या फाइबर, ऐसे लिखो रेशा फाइबर। टॉपिक डालो रेशा, रेशे को बोलते हैं फाइबर। जिसके पाचन संबंधी दिक्कत है उनको रेशे वाले फल खाने चाहिए। तो पाचन कब्ज गैस की शिकायत है तो उनको अंजीर में रेशा सबसे ज्यादा होता है, और अमरूद के भी सीजन भी आ रही है, तो अमरूद के सीजन में दबा के अमरूद खाना चाहिए, ठीक है। विटामिन सी भी ज्यादा रहता है उसमें, तो हेल्थ के लिए अमरूद बहुत अच्छा फ्रूट माना जाता है। इसके बाद लिखो खनिज पदार्थ। 5वें नंबर पे टॉपिक डालो, लिखो खनिज पदार्थ, मिनरल्स। खनिज पदार्थ को बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स, खनिज पदार्थ में कई सारे खनिज पदार्थ है। सबसे पहले लिखो कैल्शियम, उसके बाद में आयरन, उसके अलावा आयोडीन, उसके अलावा पोटेशियम आदि। तो अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है बेटा लीची में, फॉलोड बाय सेकेंड नंबर पे है आपके सूखा हुआ करौंदा। ऐसे लिखो सूखा करौंदा, ड्राई करौंदा, सूखा करौंदा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। इस लीची में 0.21%, इसमें 0.16%। आयरन सबसे ज्यादा सूखे करौंदे में होता है। सूखा करौंदा बहुत बेस्ट स्रोत है, सूखा करौंदा। इसके अलावा खजूर, पिंड खजूर या खजूर, खजूर भी आयरन का बेस्ट सोर्स। तो जिनमें खून की कमी रहती है उनको जनरली करौंदे अरौंदे खाने चाहिए। 39% तक होता है करौंदे में, और इसमें 10.6% तक होता है, 10.6%। तो करौंदे में और खजूर में इसकी जो है आयरन की मात्रा अच्छी होती है। डन। आयोडीन के आगे लिखो भिंडी। लिखो आयोडीन के आगे लिखा भिंडी। तो आयोडीन सबसे ज्यादा होता है भिंडी में, तो इसमें लिखो भिंडी। भिंडी आयोडीन का बेस्ट सोर्स है। और ये गांव में तुमने कभी केर देखा? केर, तो केर में भी होता है आयोडीन, जामुन में भी होता है, जामुन में, केर में। इसमें पोटेशियम पालक में, गाजर में, इनमें होता, पालक में ज्यादा। तो ये चीजें हमें लिखनी है। आपको कोई बोले कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया, तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है। एनीमिया रोग आयरन की कमी से। आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है, गेंगा, गले में सूजन जो होती है, गोइटर बोलते हैं उसको, GOITER, गोइटर। और एनीमिया खून की कमी। तो
तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया, और इसकी आयोडीन की कमी से होता है गोइट्रिया घेंगा रोग। अब टॉपिक अच्छा कर रहे हो आप लोग, काफी चीजें हमने पढ़ ली है। अब लिखो विटामिन। विटामिन सही है, घबरा तो नहीं रहो। कल तो ज्यादा, कल गर्मी बहुत थी तो बारिश भी आ गई। फिर अब लिखिए, क्या लिखोगे? विटामिन्स। विटामिन्स क्या बोलते हैं इनको? हाँ, जितने जितने आदमी अमीर होता है वैसे वैसे उसका प्रोनाउंसिएशन भी बदलने लगता। और कई लोग जो अलग तरीके से बोलने का नाटक करते हैं, खासकर लड़कियां, सच बोल रहा हूं, इसमें मैं बुराई नहीं करना चाहता किसी की, मतलब जानबूझ के शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करती है लड़कियां। कभी कभी मैंने देखा, लड़के भी करते होंगे, देखा नहीं गया कभी मेरे द्वारा। लड़कियों को शुद्ध हिंदी बोलनी, ऐसे लगता है कि कोई जैसे बहुत बड़े करोड़पति की औलाद, जैसे मुकेश अंबानी, ऐसे एक्टिंग होती है उनकी बोलने इंग्लिश में। इंग्लिश में जबरदस्ती बोलने की कोशिश करती, हेलो हाउ आर यू वगैरह ऐसे करती है। हाँ, ऐसे देखा, तुमने भी देखा होगा। नहीं देखा तुमने? लड़कियों ने नहीं कह रहा हूँ, लड़कियों ने इसलिए नहीं देखा कि तुम खुद करते हो, तो तुम कहां से देखो, बॉयज को बोल रहा हूं। अब लिखो नेक्स्ट, विटामिन। टॉपिक डालो विटामिन। विटामिन को हम लोग जो है दो वर्गों में बांटते हैं, एक तो वसा में घुलनशील और एक में है आपके जल में घुलनशील। तो टॉपिक डालो, नंबर 1 इज वसा में विलय, या वसा विलय लिखो सीधा, वसा विलय। ये भी प्रश्न आ जाएगा वह, वसा विलय और जल विलय। वसा विलय और जल विलय। जल को एक्चुअली हम लोग कहते हैं वाटर, हाँ। वसा को हम लोग बोलते हैं फेट, यानी कि फेट सोलुबल, और यह है वाटर सोलुबल। तो इनको भी आप याद रखोगे तो ही बात बनेगी। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ए डी ई के। कई लोग इसको एडेक एडेक कहते हैं, ईडा। लेकिन कीड़ा वीड़ा कुछ मत बोलो, मैं कह रहा हूं जो बोल दो। WBC याद रख लो, WBC क्या याद रखोगे? WBC याद रख लो बस। W का मतलब वाटर और B और C, इससे याद रह जाएगा, उल्टा फुल्टा नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न RS से लेकर के छोटे बड़े सब एग्जाम में आते। अभी खाली ये लाइन लिखी, इससे 5 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में, RS प्री में, प्री PG के एग्जाम में आ गया। क्योंकि विटामिन बी तो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B12 तक है, B12 तक, तो वो भी आ जाता है कि तो पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या। तो कैसे याद रखोगे? WBC, W का मतलब वाटर, तो वाटर सोलुबल कौन से हुए? बी और सी। बच्चे जो सारे कौन से हो गए? फेट सोलुबल। इसके आगे अपन एक टेबल बनाएंगे, और जब बनाएंगे तब बनाएंगे। एक सेकंड के लिए आप लोग इधर रिविजन कर रहे हो, ठीक है? बोलो, मूली, पिथिनेस, आकाशीन, ब्राउन हर्ट, आलू, ग्रीनिंग, ब्लैक हर्ट, होलो हर्ट, प्याज, बोल्टिंग, भंडारण में अंकुरण, वाटरमेलन, व्हाइट हर्ट, वो खीर पी लो लेकिन कैल्शियम नहीं, तो क्या मतलब, सही नहीं है। ये हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस कौन कौन से, तो ये घटता क्रम में किशमिश, सूखी खुबानी, खुबानी बोलते हैं एप्रिकॉट को, एक फ्रूट आता है उसको बोलते हैं अपन एप्रिकॉट। आवाज ही नहीं इसमें, पिलवाड़ा का। अच्छा, नाहर नृत्य गए तो अपने मांडल वाला, अच्छा अच्छा, हाँ मांडल में नाहर अभी भी करते हैं ये तो, लेकिन अभी नृत्य की वो बात रही नहीं, अब तो पूरा मिश्रण हो गया, मिक्सचर है। नाहर नृत्य करते हैं, ऐसा कहते हैं, पता नहीं औरंगजेब और कोई आया था उस समय किया सबसे पहले, शाहजहां, शाहजहां आया था। एप्रिकॉट, एप्रिकॉट एक फ्रूट है, नॉर्थ इंडिया में होता है, अपने उत्तर भारत में ठंडी जलवायु में होने वाला फल है एप्रिकॉट। तो उसको सुखाते हैं, ये एप्रिकॉट फ्रूट है, इसी को सुखाया जाता है। सुखाने तो उसको बोलते हैं ड्राई एप्रिकॉट। ये इस तरीके से सूखी खुबानी, इसमें आएगा कहीं फोटो। ये खारक नहीं है, ये खारक अलग चीज, खारक तो किशमिश, खारक तो खजूर से बनता है। एप्रिकॉट किसको बोलते हैं? ये खुबानी है, इसको इसका इसी को सुखाते हैं। अब इसको सूखा हुआ रूप देखना हुआ इसका,
मैं अगर इसके आगे ड्राई लिखूंगा तो ड्राई आ जाएगा, ये लो ड्राई, ऐसे ये सूखे खुबानी, इसको खुबानी ये है, इसको तो ड्राई फ्रूट में कंसीडर करते हैं इसको, ठीक है। ये तो कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है, ये बात। मुंह में पानी आ गया, ये उधर कह रहा लड़का इस